नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में और भ्रमर गीत की। आज मेरा विषय है भ्रमर गीत की विशेषता और उसकी आलोचना। तो हम विशेषता पर पहले डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय के उद्धरण से बात शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने लिखा है, भ्रमर गीत की सजीवता का कारण है हृदय की अनेक स्तरों से उठने वाली भावनाओं के वर्णन में ध्यान रखना कि किसी भी एक भावना का बार बार वर्णन न हो। भावनाओं की इस परिवर्तन से भ्रमर गीत को बार बार पढ़कर भी हम नहीं उबते, क्योंकि किसी पंक्ति में दैन्य का, किसी में आत्मसंतोष का, किसी में स्मृति का, किसी में शोक का, किसी में निर्वेद और किसी में अत्यधिक हर्ष और उल्लास का वर्णन होता है। इन वर्णनों में एकमात्र संचारी परंपरा के निर्वाह का प्रयत्न नहीं है, बल्कि जिस संसार का वर्णन किया गया है उसे पूर्णतया चित्रित करने का प्रयत्न किया है। भ्रमर गीत में हमें विरह संतप्त हृदयों की मनोदशाओं की अत्यंत सूक्ष्म, स्वाभाविक एवं मार्मिक चित्रणों में भावपक्ष का सौंदर्य विशेष रूप से देखने को मिलता है। गोपियों की वक्रोक्तियां, कृष्ण की उपालंभ और प्रेम की अनन्यता की अभिव्यक्ति भी मार्मिक बन पड़ी है। सूरदास के विशेषताओं की समर्थ में डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने लिखा है, सूर की हृदय की जो धड़कन और तड़पन विप्रलम्ब में प्रकट हुई है, उसमें मानो समस्त विश्व का हृदय योग दे रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उस विरह का कोई कूल किनारा नहीं, कोई हद्दी हिसाब नहीं। भ्रमर गीत एक उत्कृष्ट काव्य है, क्योंकि उसमें विप्रलम्ब श्रृंगार का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसमें हृदय की कोमलतम वृत्तियों का, हृदय की गहन से गहन कोने का, सूक्ष्म भावनाओं का अत्यंत अनुभूतिपूर्ण चित्रण मिलता है। भ्रमर गीत का विरह वर्णन बहुत विशद एवं गंभीर है। यह विरह जड़ और चेतन दोनों को समान रूप से प्रभावित करने वाले, विश्वव्यापी, विश्व के कण कण में व्याप्त होने वाला विरह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, सूर की विरह में व्यापकता है। विरह स्थल जिस प्रकार घर की चाहर दीवारी के भीतर तक ही न रहकर यमुना के हरे भरे कछारों, करील के कुंजों और वनस्पतियों तक फैला है, उसी प्रकार उनका विरह वर्णन भी है। यमुना भी कृष्ण विरह में काली पड़ गई है। विरह व्यथा का प्रवाह प्रलय के समान जड़ चेतन सभी को डुबोने वाला है। भ्रमर गीत में सूर के विशेषताओं की विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। भ्रमर गीत में जो सरसता है, उसके मूल में वैदग्ध्यपूर्ण कथन शैली का वैशिष्ट्य है। वह वैदग्ध्य भाव प्रेरित है, गोपियों की तीव्र विरह अनुभूति की व्यंजना करने वाला है। भ्रमर गीत प्रसंग की शैली में सरसता और वाक्पटुता का अद्भुत सामंजस्य है। कथन की यह विशिष्ट पद्धति ही सूरदास की भ्रमर गीत प्रसंग की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। यह वाक्पटुता कोरा वाक्जाल नहीं है, बल्कि भाव प्रेरित होने के कारण पाठक के हृदय को स्पर्श करने वाली है।
गोपियां उद्धव के उपदेश के प्रति अपनी झुंझलाहट इन शब्दों में व्यक्त करती हैं। कह रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण ले के हों जीवन कान हमारे। इन वचनों में सहृदयता और वचन वक्रता का अनुपम सम्मिश्रण है। एक और उदाहरण है, हरिसो भलो सो पति सीता को, हरिसो भलो सो पति सीता को, वन वन खोजत फिर बंधु संग कियो सिंधु बीता को। सूरनी भ्रमर गीत में गोपियों की वाक वैदग्ध्य में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। उन्होंने भक्ति मार्ग की सरसता और योग मार्ग की कठोरता की एक साथ व्यंजना की है। अटपटी बात तिहारी ऊधो, सुने सो ऐसी को है। अटपटी बात तिहारी ऊधो, सुने सो ऐसी को है। हम अहीर अबलासठ मधुकर, तिन्हें जोग कैसे सो हैं। गोपियों के वचनों में वक्रता के साथ भावुकता का सुंदर मिश्रण हुआ है। गोपियों के उपालंभों में उनकी अपनी प्रेमा अनुभूति एवं विरह अनुभूति की मार्मिक व्यंजना हुई है। वे कृष्ण की विरह में बड़ी दुखी हैं, किंतु कुब्जा के प्रति कृष्ण की प्रेम प्रसंग पर बड़ी फवतियां कसती हैं। बस वे कुब्जा भलो कियो, बस वे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार ऊधो मो, किचुक सिरात हियो। उद्धव का उपहास करने में तो गोपियों ने अपनी वचन वक्रता का कमाल ही दिखाया है। इनके पीछे भी उनकी तीव्र विरह वेदना, खिजलाहट, झुंझलाहट छिपी हुई है। किंतु उद्धव के ज्ञानो उपदेश की वेतु की चर्चा का विरोध करना भी आवश्यक है। अतः वे कहती हैं, ऊधो भली करी तुम आए, बे बातें कही या दुख में, बे बातें कही या दुख में, ब्रज के लोग हंसाए। उपालंब और विद्रूपीकरण के कारण गोपियों की वक्रोक्तियों में और भी हास्य उत्पन्न हुआ है। जैसे उदाहरण हैं, ऊधो और कह कछु कहिबे को, ऊधो और कछु कहिबे को, सो कही डारो पालागो, पालागो मनी पैर पड़ते हैं, हम सब सुनी सहिबे को। इस प्रकार भ्रमर गीत में वैदग्ध्य का चमत्कार सहृदय जन को विशेष आनंद प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा गोपियों की प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्तियों का भी उद्घाटन होता चलता है, जो अत्यंत मर्म स्पर्शी हैं। उदाहरण है, ऊधो जाहो तुम्हें हम जाने, ऊधो जाहो तुम्हें हम जाने, साच कहो तुमको अपनी सो, भूचत बात निदाने। सूर्य शाम जब तुम्हें ही पठाए, तब ने कहो मुस्काने। कुब्जा के प्रति गोपियों के व्यंग बड़े मार्मिक हैं। गोपियां उद्धव के ज्ञानोपदेश को कुब्जा प्रेरित मानती हुई कहती हैं, काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनो मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूंधो। भाषा पर तो सूर्य का असाधारण अधिकार है। भावों को उन्होंने विविध प्रकार से अत्यंत मार्मिक कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है। एक भाव को अनेक प्रकार से व्यंजित करने की कला में वे निपुण हैं। उनकी भाषा सर्वत्र भावानुकूल एवं प्रसाद गुण संपन्न है।
वियोग की व्यंजना में भाषा में भी विह्वलता व्यंजक शब्दों का विनियोग हुआ है। व्यंग एवं उपहास के प्रसंग में उनका वाग्वैधिक दर्शनीय है। प्रेम की कोमल वृत्तियों के निरूपण में उनकी भाषा कोमल है, तो भक्ति के निरूपण में भावपूर्ण। भ्रमरगीत में उनकी भाषा की प्रसंगानुसार कुलता एवं प्रभावोत्पादकता तथा मर्म स्पर्शिता सर्वत्र दर्शनीय है। विनोद की मात्रा बढ़ाने के लिए व्यंग की कितनी मीठी चुटकी ली है। उदाहरण है, देन आए ऊधो मतनी को, दिन आए ऊधो मतनी को, आबोहिरी सब सखी सयानी ले हूं नजस कोटी को। सूर की यही विशेषता है, भ्रमर गीत की यही विशेषता है कि उसमें भावपक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय है। भ्रमर गीत प्रसंग में कल्पना एवं भावना दोनों का सुंदर समन्वय कर सूर ने ऐसे भावात्मक पदों की योजना की है जिनमें विरहाकुल हृदय बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। इन पदों में गीतात्मकता कूट कूट कर भरी है। वियोग श्रृंगार की दृष्टि से सूर के भ्रमर गीत का अभूतपूर्व स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैधक्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य का कहीं और नहीं मिलता। उद्धव तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उसमें अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्ति शिरोमणि सूरदास ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़ी ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवादों से बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संप्रदाय की बहुत चर्चा थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। भ्रमर गीत में उत्कट प्रेमानुभूति व्यक्त हुई है। सूरदास का भ्रमर गीत वाग विदग्धता, हृदय स्पर्शिता, वचन वक्रता और उपालंब की दृष्टि से उच्च कोटि के काव्य के परिगणन करने योग्य है। सूर ने भ्रमर गीतों के पदों में गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम और सगुण ब्रह्म की आराधना की उपयुक्तता, भावुकता की पृष्ठभूमि पर प्रतिपादित की है। सगुण उपासना का भावमयी भाषा में इतना सुंदर निरूपण अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। इन पदों का भ्रमर गीत नाम एक भ्रमर के गोपियों के पैरों में आकर लिपटने और गुंजन करने से पड़ा। गोपियां उद्धव से वार्तालाप कर रही थीं। उद्धव को छोड़कर वे भ्रमर को संबोधित करती हुई अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगीं। इन उद्गारों में आंतरिक वेदना थी, वियोग का उत्ताप था, अनुताप की अग्नि थी और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। वे जो कुछ कह रही थीं उसमें भ्रमर तो उपलक्षण मात्र था।
वास्तव में भ्रमर के बहाने वे अपनी बातें उद्धव को सुना रही थीं। सूर्य ने अपने भ्रमर गीत प्रसंग का आधार भागवत को बनाया है, किंतु उन्होंने कथन का विस्तार करके नवीन नवीन मौलिक उद्भावनाएं करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस प्रसंग में कवि ने अपनी मार्मिक अनुभूतियां प्रस्तुत की हैं। गोपियां, राधा, यशोदा और उद्धव, इनके अतिरिक्त ये पात्र अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं। कृष्ण, अक्रूर और कुब्जा, ये पात्र एक विशिष्ट ढांचे में ढले ढलाई तथा परंपरागत होने पर भी कवि ने उन्हें नवीन व्यक्तित्व प्रदान किया है। उन्होंने इन पात्रों की व्यक्तित्व चित्रण में भी मौलिक उद्भावनाएं की हैं। सूर्य ने ज्ञानी उद्धव को अहंकार में डूबा दिखाया है। वे कृष्ण की प्रेम भावना को कोरी एवं व्यर्थ की भावुकता कहते हैं। कृष्ण उनका अहंकार दूर करने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। इससे उनका मिथ्या अभिमान तृप्त होता है। उनके मन की इस अभिलाषा का सूर्य ने मनोवैज्ञानिक चित्रण बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जान जिय सांचो, नयन आकाश चढ़ायो। नारिन पे मोको पठवत हूँ, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग। इसी प्रकार सूरदास ने गोपियों की तीव्र प्रेम भावना की मार्मिक व्यंजना की है। उद्धव के संदेश को सुनकर गोपियां कहती हैं कि वे उक्तियां जिनमें गोपियां ज्ञान एवं योग की दुस्साध्यता का निरूपण करती हैं और उद्धव द्वारा दिए गए उनकी उपदेश का उपहास करती हैं। वे उक्तियां जिनमें गोपियां उद्धव को नाना भाव से कोसती तथा उपालंब देती हैं। वे उक्तियां जिनमें वे कृष्ण को छली कपटी कहती हैं, उनकी प्रीति को अस्थिर एवं स्वार्थपूर्ण बनाती हैं और कुब्जा को लेकर उन पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार करती हैं। वे उक्तियां जिनमें गोपियां सच्ची प्रेम व प्रीति का निरूपण करती हैं। वे उक्तियां जिनमें गोपियां अपने कृष्ण विश्लेषक से दुख का सामान्य भाव से निवेदन करती हैं और कृष्ण के लिए उद्धव को संदेश देती हैं। गोपियों द्वारा कृष्ण के लिए उद्धव को जो संदेश दिया गया है वह इस प्रकरण का उपसंहार माना जा सकता है। गोपियों का संदेश अत्यंत मार्मिक है। उसमें उनके हृदय की भावसरिता प्रवाहित हो उठी है। तीव्र वेदना अनुभूति की भावसरिता। प्रेममयी गोपियां अपनी दीनता एवं कातरता को बड़े मार्मिक शब्दों में व्यक्त करती हैं। कृष्ण से वे पुरानी प्रीति का निर्वाह करने की प्रार्थना करती हैं और अपनी भूल चूकों के लिए क्षमा प्रार्थना भी। साथ ही कृष्ण को मधुर उल्लानी देती हुई अपनी विरह विधुरा शारीरिक स्थिति का परिचय भी कराना चाहती हैं। संभव है वे उनकी इस दीन दशा पर पिघल जाएं। गोपियों का संदेश बहुत भावपूर्ण है। सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों की प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्तियों का मार्मिक उद्घाटन भी मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को सूरकाव्य की संगीत भूमि माना है, जिसमें वचन की भावप्रेरित वक्रता द्वारा
प्रेम प्रसूत न जाने कितनी अंतर्वृत्तियों का उद्घाटन परम मनोहर है। भ्रमर गीत में प्रेमा भक्ति की मानसिक परीक्षा अथवा साध्य मानित है। सूरदास ने भ्रमर गीत में प्रेमा अनुभूति की बड़े मार्मिक व्यंजना की है। वह भोगी हुई अतीत के सांचे पर प्रिय के अभाव के संदर्भ में प्रेम भावना को इतनी पूर्णता और परिपक्वता देना चाहते हैं कि वे सिद्धि के मंगल कलश बन जाएं। इस भक्ति की प्रतीक हैं गोपियां एवं राधा। सूरदास की भ्रमर गीत प्रसंग में प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्तियों का मार्मिक उद्घाटन हुआ है। साथ ही इसमें बाह्य दशा के चित्रण में भी अत्यंत सजीव, स्वाभाविक एवं चित्रोपम है। उद्धव की ब्रज आगमन पर गोपियों की उत्सुकता की व्यंजना सूर ने बहुत ही सुंदर एवं चित्रोपम ढंग से की है। उदाहरण है, धाई सब गल गाज के ऊधो देखी जाए, ले आई ब्रजराज पे आनंद उर न समाए। बाबों का सजीव चित्रोपम अंकन करने में सूरदास ने अपनी कुशलता दिखाई है। गोपियों की अंतर की निराशा का एक करुण वर्णन है। ऊधो अब नहीं श्याम हमारे, ऊधो अब नहीं श्याम हमारे, मधुबन बसती बदले से गेवे, माधव मधुपति हारे। उद्धव से संदेश सुनकर गोपीजन की क्या दशा हो गई, इसका भी उदाहरण बहुत सुंदर है। सुनत संदेश दुसेह माधव के, सुनत संदेश दुसेह मानव के, गोपीजन बिलखानी। सूर विरह की कौन चलावे, नयन ढरत अति पानी। इस प्रकार सूर ने भ्रमर गीत प्रसंग में कल्पना एवं भावना का सुंदर समन्वय करके ऐसे भावात्मक पदों की रचना की है जो अपनी गीयता में अद्वितीय और विशेष है। सूर पंचरत्न के लेखक का कथन है कि बाल लीला और भ्रमर गीत विषयों को सूर ने इतना अधिक कहा है कि इनका साहित्य इन्हीं से भर गया है। खाना, पीना, सोना, खेलना, रोजमर्रा की साधारण बातों को भी बहुत विस्तार से कहा है, पर मजाल के कि उनके पढ़ने से जी उब जाए। जितना पढ़िए उतना ही चमत्कार बोध होगा। इस प्रकार से उद्धव का संदेश सुनकर प्रेममयी गोपियां आश्चर्यचकित हैं। उन्हें कृष्ण पर अटूट विश्वास है। वे उद्धव के उपदेश को सुनकर ही विश्वास नहीं कर पाती कि यह कृष्ण का संदेश है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं। अतः वे भस्म लगाने और योग साधना का संदेश क्यों भेजेंगे? यही गोपियों के कथन में भ्रमर गीत की आलोचना है। गोपियां कहती हैं, ऊधो जाहे बहुरी सुनी आवो, कहा कयो है नंद कुमार। दोबारा सुनकर आओ, नंद कुमार ने क्या कहा है, तुम्हारे सुनने में गलती हुई है। नंद कुमार कभी ऐसा नहीं कह सकते जो तुम हमें सुना रहे हो। ऊधो जाए बहुरी सुनी आवो, कहा कयो है नंद कुमार। यह न होई उपदेश शाम को, कहत लगावन छार। राख लगाने के लिए नहीं कहेंगे। इस प्रकार से भ्रमर गीत का प्रमुख रस प्रबलम श्रृंगार है। अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, व्याधि, मूर्छा और मरण, इन दशाओं के भ्रमर गीत प्रसंग में अनेक उदाहरण मिलते हैं। सूरदास ने प्रवास, प्रभव, विरह की इन 10 दशाओं का
वर्णन भी भ्रमर गीत प्रसंग में किया है। इस प्रकार सूर का प्रबलम श्रृंगार का वर्णन अप्रतिम है। एक अंतहीन सागर है जिसमें भावों की लहरें उठती हैं। सूर का प्रबलम वर्णन सूक्ष्म गहराई से युक्त मार्मिक एवं विशद है। उनमें कोटिशः भाव लहरियाँ उठती रहती हैं। धन्यवाद।